Hello everyone, my all learners. We are starting with the chapter number 2, that is the thief story. Okay, the thief story basically depends on two important characters in this. Let's discuss. One is Hari and one is Anil. Okay. Okay. चैप्टर स्केच. अब चैप्टर स्केच में क्या क्या चीजें गिवन है वो देखते हैं जल्दी से. द थीफ स्टोरी इज अबाउट अ 15-year old. ठीक है, 15 साल का एक ओल्ड स्टूडेंट है जिसका नाम है 15-year old बॉय नेम इज हरी सिंह, जिसका नाम है हरी सिंह, whose लाइफ चेंजेस, जिसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है जब वो एक 25 years अनिल से मिलता है. एक अनिल है, लेसन, एक हरी सिंह है जो कि चोर है. ठीक है, इसकी एज है 15 years और अनिल है इसकी एज है 25 years. दोनों की एज में कम से कम 10 years का डिफरेंस है. ओके. Old writer Anil's unspoken words and kind gestures leaves a very positive impact on Hari Singh's life. अब अनिल बहुत पॉजिटिव है अपनी लाइफ में, है ना, उसको हर चीज बहुत पॉजिटिवली करनी होती है. अनिल और हरी बहुत अलग तरीके के दो ऐसे व्यक्ति हैं. अनिल थोड़ा सा कनिंग है, बहुत चंड चालाक है. ठीक है, अनिल बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट कर सकता है. इवन वो बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट करता भी है. और ऐसे ही करते करते अनिल ने एक दिन हरी के ऊपर भी ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया. ओके. Okay, about the characters. Hari Singh, he is a 15-year old fair-handed thief. ऐसा चोर है जिसको पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है, बट ये पकड़ाई में बहुत कम आया है. इवन अभी तक तो पकड़ाई में भी नहीं आया. He is keen on learning how to read and write. उसको मन है पढ़ने का और लिखने का. ठीक है, जो कि अनिल उसको आगे करवाएंगे, उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे. He is so experienced robber. कैसा है, रॉबरी कर करके बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ले चुका है अपनी लाइफ में. दैट ही नोज हाउ डिफरेंट पीपल विल रिएक्ट व्हेन दे रॉब्ड. और इसको ये भी पता है जब किसी के साथ, कोई अमीर है उसके साथ चोरी होगी तो उसको कैसा फील होगा, कोई गरीब है उसके साथ चोरी होगी तो उसे कैसा फील होगा, और कोई जो मिडिल क्लास के लोग हैं अगर उनके घर में चोरी करते हैं तो उन लोगों को कैसा फील होगा. ठीक है, ये सारी चीजें इसको अभी से ही बहुत एक्सपर्ट हो चुका है चोरी कर करके, तो इसको पता है कि लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे. अनिल, he is a 25 years old, tall and lean man. He earns his living by writing. ये पैसा कहाँ से कमाता है, ये बुक्स लिखता है. ठीक है, बुक्स लिखता है, फिर वो पब्लिश होती हैं, फिर उसको कुछ पैसे मिलते हैं. He is a kind, simple and easy going person. बहुत ज्यादा दयालु प्रवृत्ति का इंसान है ना, बहुत काइंडली बिहेव करता है, अच्छे से रहता है, एक सिंपल सी लाइफ को एंजॉय करता है. लेट्स बिगिन विद द थीफ स्टोरी समरी. बेसिकली इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, एक अनिल का है, दूसरा हरी का है. ठीक है. द थीफ स्टोरी वाज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. Who is the writer of this story? रस्किन बॉन्ड ने ये स्टोरी लिखी है. Throughout the story, Hari Singh, a 15-year-old boy, befriends people in order to rob them. लोगों से दोस्ती करता है, क्या करने के लिए, ताकि वो उनके घर में घुसकर चोरी कर सके. इसीलिए वो लोगों से दोस्ती करता है. दोस्ती करते करते बातचीत होगी, फिर मैं उनके घर पे रहूंगा, फिर मैं थोड़े टाइम में ही चोरी करके वहां से भाग जाऊंगा. ओके. While competing in a wrestling match, he met Anil. जब एक मैच चल रहा था रेसलिंग का, वो वहीं पर ही अनिल से मिला था. It was the 25th years of Anil's life. अनिल की लाइफ का 25th year चल रहा है. And he was living as a casual existence. In spite of his writing ability, he's only managed to earn a small amount of money. अब देखो, अनिल जितना लिखता है उतना ही पैसा उसको मिलता है. ठीक है, ज्यादा लिखेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, बट अनिल भी कम लिख पाता है, इतना नहीं लिख पाता है कि इसको बहुत सारा अमाउंट मिले.
बट उसे जितना भी अमाउंट मिलता है वो उसके लिए सफिशिएंट होता है। As a part of Hari's befriending effort, he asked Anil for some work. और जैसे ही एक दिन वो मैच देखते हैं, रेसलिंग मैच देखते हैं, हरी ने उससे बात करी कि अनिल मुझे तुम्हारे लिए अगर मैं कुछ काम कर सकूं तो प्लीज तुम मुझे ये बात जरूर बताना। When Anil asked him, अनिल ने उससे जैसे ही पूछा him if he could cook, क्या तुम खाना बना सकते हो? The young boy replied with yes. यहाँ पे अनिल ने हरी से पूछा है क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? हरी replied yes. Whether he is lying, he is completely lying, क्योंकि हरी सिंह को खाना बनाना आता ही नहीं था। और जब हरी सिंह को खाना बनाना आता ही नहीं था तो हरी सिंह ने वहां पर झूठ बोला। ठीक है, हरी सिंह ने यहाँ पर आकर झूठ बोला कि मुझे खाना बनाना आता है। The young boy replied with a yes. After hearing this, Anil took Hari to his room. अब क्या करता है अनिल? अनिल को अच्छा लगता है यार, वाह यार इसको खाना बनाना आता है, तो अनिल उसको अपने रूम में लेके जाता है, promising to teach him how to read. क्या प्रॉमिस करता है अनिल हरी को? यहाँ पे अनिल ने प्रॉमिस किया है हरी से कि मैं तुम्हें how to read and write, मैं तुम्हें लिखना सिखाऊंगा, पढ़ना सिखाऊंगा, and हाउ टू एड नंबर्स, मैं तुम्हें एडिशंस भी सिखाऊंगा, नंबर ऐड करना भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा, एज वेल एज हाउ टू प्रिपेयर डिलीशियस मील्स, और मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगा कि डिलीशियस मील्स कैसे बनाई जाती है। अब देखो अनिल को ये तो पता चल गया था कि हरी को खाना बनाना नहीं आता है। कैसे पता चला? जब फर्स्ट डे था घर में तो अनिल ने हरी को खाना बनाने को बोला। जब हरी ने खाना बनाया तो पूरा का पूरा खाना अनिल ने उठाकर जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको दे दिया। तभी अनिल को पता चल गया कि हरी को खाना बनाना नहीं आता, बट स्टिल उसने एक अच्छा व्यक्ति होने के नाते से हरी को ये बोला कि ठीक है आज से मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगा। When Anil was feeling generous, he would give Hari a rupee as a tip. और जब उसे अच्छा लगता था, जनरस फील करता था, वो उसे हमेशा 1 रुपया या 2 रुपए मतलब कुछ some kind of coins उसको दे दिया करता था as a tip. The other day, Anil received a bundle of notes regarding his published articles. अब आर्टिकल लिखता था अनिल को कुछ बंडल मिला एक नोट का। ठीक है, मतलब उसकी कोई पब्लिशिंग आर्टिकल था, वो मार्केट में सेल आउट हो गया तो उसको पैसे मिले थे वहां से। When Hari noticed a bundle under his mattresses, अनिल ने जैसे ही नोटिस करा कि एक मेट्रेसेस के नीचे बंडल है, मेट्रेसेस जो गद्दा था उसके नीचे अनिल ने पैसे रखकर सो गया था। मेट्रेसेस, he decided to keep the money. He stole the money. अब हरी ने क्या किया? पैसे चोरी कर लिए, पैसे निकाल लिए। He stole the money and that was kept under the mattresses during midnight. कब निकाले? आधी रात के समय पर, जब अनिल बहुत ज्यादा अच्छे से सो रहा था, गहरी नींद में सो रहा था, तब हरी सिंह ने जाकर पैसे निकाल लिए। When Anil was fast asleep, as soon as he left the hotel, और उसने जल्दी से वो होटल की तरफ गया। He went to the railway station. रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। To catch a train to लखनऊ, कहाँ के लिए ट्रेन पकड़ने की सोच के गया था कि अभी जो टाइम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे लखनऊ की कोई ट्रेन मिल जाएगी। He missed the train and wandered around the city in search of it. अब उसने वो ट्रेन भी मिस कर दी। अब क्या हुआ? जैसे ही हरी स्टेशन पे पहुंचता है, हरी के दिल में एक क्वेश्चन आता है कि यार इतने अच्छे व्यक्ति का दिल तोड़ना, है ना, मतलब वो बंदा मुझ पे इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करता है, इतने अच्छे से उसने मुझे रखा है, पढ़ना सिखा रहा है, लिखना सिखा रहा है, एडिशन सिखा रहा है, तो ये तो बहुत बेकार बात होगी, है ना। पता नहीं उसके अंदर कौन सी अच्छी चीज आ गई अनिल के साथ रहते रहते कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। He got soaked to the skin completely as it was pouring heavily. और उस टाइम पे बाहर रात का समय था, बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो बारिश के अंदर क्या हुआ, जितने भी बंडल थे नोट के उसने जो चोरी करके आया था वो पूरे भीग चुके थे, और जो उसका शॉर्ट्स और जो पजामा था वो बिल्कुल शर्ट और जो उसका पजामा था वो उसके स्किन से स्टक हो गया था क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। अब अनिल आराम से सो रहा है और हरी को ये लगता है
कि इस पैसे से या तो मैं कहीं चला जाऊं या इस पैसे से मैं एक होटल लेकर और 2 दिन या 1 दिन में अच्छे से अपनी लाइफ जी सकता हूं। As Harry was again feeling agitated and regretful, he began to regret stealing money. अब उसे regression हो रहा है कि यार मैंने गलती कर दी, यार मेरे को पैसे चोरी नहीं करने चाहिए थे। अनिल इतना अच्छा व्यक्ति है, मुझे उसके साथ ये हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी, तो शायद मैं कहीं ना कहीं पर गलत हूँ। He began to regret stealing money from an honest man. क्यों? क्योंकि अनिल बहुत ज्यादा ईमानदार था, honest man था, इसलिए उसको अच्छा नहीं लग रहा था। Who treated him well, जिसने मेरी बहुत मदद करी है, जिसने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया है। The cheating Anil was his fault. अगर मैं अनिल को चीट करूंगा तो ये मेरा ही फॉल्ट होगा। Since he was taught how to read, write and add numbers by him, जबकि मुझे पता है कि मुझे पढ़ाएगा कौन, अनिल ही मुझे पढ़ाएगा, जो कि नंबर्स ऐड करना सिखाएगा, रीडिंग सिखाएगा, राइटिंग सिखाएगा, सब सिखाएगा। अनिल was devastated when Hari Singh suddenly changed his mind, और एकदम से हरी का माइंड कंप्लीटली चेंज हो गया। And decided to return back to him. अब अनिल को लगा यार मेरे पास उसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं कि मैं किसके पास जाऊंगा, तो अनिल ने डिसाइड किया, हरी ने डिसाइड किया कि मैं वापस से अनिल के पास ही चला जाता हूँ। Despite the rainy weather, he kept the cash from where it was retrieved in the same spot. He woke up the following morning to find Anil was as normal as usual. वो जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठा तो क्या हुआ, आके चुपचाप पैसे रखकर सो गया। अब हरी जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है तो अनिल ने उसके लिए नॉर्मल टी बनाई, ऐसे डेली हरी बनाता है, बट आज क्या हो गया, आज अनिल जल्दी उठ गया और अनिल ने टी बना दी, क्योंकि लेट नाइट अनिल तो सो रहा था और हरी बाहर था, तो हरी सो नहीं पाया ठीक से, इसलिए वो नेक्स्ट डे लेट उठा। और लेट उठने की वजह से उसने क्या ऑब्जर्व किया कि उसने दोनों के लिए ही चाय बनाई है। तो हरी ये सारी चीजें देखकर बहुत कैजुअल सा फील करता है कि ठीक है, इसको कुछ भी पता नहीं है, एज यूजुअल है, ये जैसे रहता है। Having earned 50 rupees, अब उसने क्या किया, उसके हाथ में 50 रुपए थे, अनिल के हाथ में 50 रुपीज का एक नोट था। हरी was offered 50 rupees by the young man. अब अनिल ने हरी को 50 रुपीज ऑफर किए। A full month's payment as stated by अनिल। अब अनिल बोल रहा है आज से तुम्हें हर महीने 50 रुपए दिए जाएंगे, जो भी तुम काम करो नहीं करो वो तुम्हारे ऊपर है, बट एज अ स्टाइफिन तुम्हें ये दिया जाएगा। अनिल along that statement, in any case Hari realized the money was still moist. अब अनिल ने जैसे ही वो नोट उसको दिया हरी को, हरी ने जैसे ही नोट लिया तो हरी ने फील किया कि अभी भी ये जो नोट है ये रात की बारिश में गीला है, बहुत गीला नोट था। तो हरी को लग गया कि अनिल को ऑटोमेटिकली पता चल चुका है कि ये पैसे लेकर रात को मैं बाहर गया था। Still moist when he touched it. अनिल understood Hari's mistake. अनिल को समझ में आ गया था कि हरी ने गलती करी है। Mistake the previous night, but he didn't treat him with disgust or turn him into the police despite. ना तो उसने हरी को पुलिस में दिया, ना ही उसने उसकी मिस्टेक्स को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला। इवन उसने उससे वो बात डिस्कस भी नहीं करी कि तुमने पैसे निकाले थे, तुम बारिश में गए थे और तुम अब वापस लौट कर आ गए हो, तुमने चोरी करी है। बट अनिल को ये लग रहा था कि अच्छी चीज है, अगर इसने चोरी करके बाहर भी गया था तो शायद इसको अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई होगी और ये वापस से मेरे पास लौट कर आ चुका है। This promises with a promise to teach Hari how to write full sentences. और अनिल ने प्रॉमिस भी किया था कि मैं तुम्हें होल सेंटेंस लिखना भी सिखाऊंगा, as well as your name also, as well as the whole sentence also. Hari Singh became a noble human being out of a gratitude and respect for Anil after this incident. और इसी इंसिडेंट के बाद में उन दोनों के बीच में दोस्ती और अच्छे से हो गई और अनिल ने हरी को पढ़ाना और अच्छे से स्टार्ट कर दिया और उसे ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए उसने काफी मेहनत करनी शुरू कर दी। So for this we have finished the summary of the story. ठीक है, the thief story we have completed. Let's begin with MCQs. At the beginning of the story, the thief met a fellow named
एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी क्या नेम था फेलो का? Okay, what was the name of the fellow? Anil, Ali, Amit, Amal. The name is Anil. At that time, the thief was dash years old. He is just 15 years old. सिर्फ और सिर्फ 15 साल का था. Anil was dash years old when the thief met. कितने साल का बताया था? 25 years. अनिल वॉज अ डैश. अनिल क्या है? अनिल वॉज अ डैश राइटर, फुटबॉलर, क्रिकेटर और चेस प्लेयर. क्या है अनिल इसमें से? राइटर था, फुटबॉलर था, क्रिकेटर था या चेस प्लेयर था? ही इज अ राइटर जो कि अपने आर्टिकल्स लिखकर पैसे अर्न करता था. The thief used to take dash from the money every day, which was given by Anil for grocery shopping. कितने रुपए बचा लिया करता था? जब भी अनिल उससे पैसे देता था ग्रोसरी लाने के लिए, कुछ सामान डे सप्लाईज लाने के लिए, तो हरी हमेशा 1 रुपया बचाया करता था. ₹1. अनिल पुट द मनी इनसाइड द कबर्ड, इनसाइड द लॉकर, अंडर द मेट्रेसेस, इनसाइड द ड्रॉर. अनिल ने पैसे कहां पर रखे थे? अंडर द मेट्रेसेस. मेट्रेसेस गद्दे के नीचे. The house of Anil was above the. अब अनिल का घर कहाँ पर था? House of Anil's above the Jumna sweet shop, Bajram sweet shop, Jumna textiles और Sharma motors. In the story it is mentioned Jumna sweet shops. A option. Anil instructed the thief to sleep on the. अनिल ने इंस्ट्रक्ट किसको किया था? हरी को किया था. कहाँ सोने के लिए? कि जाकर मेरी बालकनी में सो जाओ. There was a little bit of light over Anil's bed because of bedside lamp, road light, tube light, moonlight. अनिल जब सो रहा था तब उसके चेहरे के ऊपर थोड़ी सी रोशनी आ रही थी. वो रोशनी किसकी थी? लैंप की थी, बेड लाइट की थी, मून लाइट की थी. वो रोशनी थी मून लाइट की. हरी प्लान टू लीव द सिटी. हरी ने प्लान करा था सिटी को छोड़ने के लिए बाय डैश आफ्टर स्टीलिंग द मनी फ्रॉम अनिल. कितने बजे उसने सोचा था कि मैं ये छोड़ दूंगा? 10:30 PM. हरी kept all the stolen notes in his. हरी ने अपने स्टोलन जितने भी पैसे चुराए थे वो कहाँ रखे थे? Pocket, pajama, handbag. In its pajama. It was a time of dash when the incident happened. कौन सा टाइम था जब ये इंसिडेंट हैपन हो रहा था, चल रहा था? बिल्कुल मिड दिसंबर, जनवरी, अर्ली फेब्रुअरी और मिड नवंबर. दिस इज द टाइम ऑफ मिड नवंबर. हरी प्लान टू कैच डैश while escaping. हरी क्या प्लान करता है? धनबाद मेल, दिल्ली मेल, लखनऊ एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस. हरी ने प्लान कर चुका था कि अगर गलती से भाग गया तो भागकर मैं लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ूंगा जो कि 10:30 बजे चलेगी. तो लखनऊ एक्सप्रेस. तो हरी ने पहले ही प्लानिंग कर ली थी कि मैं जाके रेलवे स्टेशन पे लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ूंगा. हरी गॉट सक्सेसफुल इन स्टीलिंग. हरी कैसे सक्सेसफुल हो गया? हरी गॉट सक्सेसफुल इन स्टीलिंग. क्या स्टील करने के लिए? 1000 रुपीज, 500, 12,000 और 600. क्यों? क्योंकि 600 रुपीज ही उसको मिले थे. अनिल ने जो आर्टिकल पब्लिश किया था, जो आर्टिकल उसने लिखा था, उसके लिए उसको 50 रुपीज के नोट मिले थे जो कि 600 रुपीज टोटल सम था. अनिल gave rupees dash to हरी from the stolen money. हरी को कितने रुपए दिए थे अनिल ने? 50 रुपीज. अनिल ने 50 रुपीज दिए थे कि अब से हर महीने तुम्हें 50-50 रुपए मैं दिया करूंगा.
Hari was actually supposed to lose dash by stealing money. Knowledge of stealing money, trust house. अगर वो ये सब चीजें करता तो अनिल का एक्चुअली क्या लूज होता? ट्रस्ट, कि उसके ऊपर कोई बहुत ट्रस्ट करता है. कौन ट्रस्ट करता था? हरी के ऊपर अनिल बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था, तो वही ट्रस्ट जो था वो लूज हो जाता अगर वो पैसे चोरी करके भाग जाता और वापस नहीं आता तो. ओके, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वो मुझे अपने रूम में लेकर गया, जुमना स्वीट के ऊपर की तरफ लेकर गया और उसने मुझे बोला जाओ जाके बालकनी में सो जाओ. But the meal I cooked that night, जो खाना मैंने उस रात बनाया था, must have been terrible because Anil gave it to the stray dogs. जो खाना मैंने रात को बनाया था वो अनिल ने स्ट्रे डॉग्स को दे दिया था, बाहर जो कुत्ते घूम रहे थे उनको दे दिया था. And told me to be off, और उसने बोल दिया था तुम जाओ यहाँ से, अब मुझे कोई बात नहीं करनी है. But I just hung around, मैं वहीं पर ही था, smiling in my most appealing way, और मैं सिर्फ स्माइल कर रहा था, मेरा जो वे है. And he couldn't help laughing, but वो हेल्प नहीं कर पाया. What does I refers to? I यहाँ पे किसके लिए है? I cooked यहाँ पे है हरी सिंह के लिए. I refers to हरी सिंह. Where did Mill take him? Where did Anil take him? Anil took him to the room. अनिल कहाँ लेकर गया उसे? एक रूम में. Where he stayed, जहाँ पर वो रुका हुआ था. Over Jumna sweet shop. How did Anil react when Hari cooked a bad meal? अनिल ने कैसे रिएक्ट किया था जब हरी ने बहुत बेकार मील बनाई है. So Anil gave the food to the stray dogs. किसको दे दिया उसने? stray dogs को. And asked Hari to leave. और उसने क्या बोला? तुम यहाँ से चले जाओ. How did Hari respond to his reaction? How did Hari respond? हरी का कैसा रिस्पॉन्ड था उसके रिएक्शंस के ऊपर? He kept on smiling appealingly. वो सिर्फ और सिर्फ बहुत अच्छे से, जैसे उसको मुस्कुराना आता है, वो बहुत प्यार से वहीं खड़े होकर चुपचाप मुस्कुराता रहा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. बच्चा इसी तरीके से क्लास 10th में आप लोगों के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिसमें आपको स्टेंजा किसी भी चैप्टर के बीच में से दिया जाता है और कुछ क्वेश्चंस होते हैं. क्वेश्चंस आप लोगों के बुक के बीच में से ही आएंगे, ठीक है. तो इसीलिए फॉर दिस यू हैव टू रीड होल द चैप्टर, होल द समरी पढ़ना पड़ेगा. ओके, When the train had gone, जैसे ही ट्रेन चली गई, I found myself standing alone. मैंने खुद को देखा कि मैं ही एक रेलवे स्टेशन पे खड़ा था. On the deserted platform, had no idea where to spend the night. और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, जबकि मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, और मुझे ये आइडिया ही नहीं था कि आज की रात मुझे कहाँ गुजारनी है. Why was the speaker standing alone on the platform? अब स्पीकर जो है यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म पे अकेला क्यों खड़ा है? The speaker was standing alone on the platform because the train had just left. क्यों खड़ा था अकेले? क्योंकि ट्रेन जस्ट अभी निकली है, उसी के सामने ही निकली थी. Why did he not have any friends? क्यों उसका कोई दोस्त नहीं था? The speaker did not have any friends because, क्यों नहीं था? क्योंकि उसको ऐसा लगता था, he thought that friends were more trouble than help. मेरे दोस्त जो होंगे वो मुझे हेल्प नहीं करेंगे, वो मुझे और मुश्किल में डाल देंगे. क्यों? क्योंकि कभी पुलिस ने अगर बाय चांस मेरे बारे में कुछ पूछा तो मेरे दोस्त ही मुझे फंसा देंगे, मेरे बारे में बता देंगे पुलिस को. तो इसीलिए हरी दोस्त नहीं बनाता था. Which word in the extract antonym of the word crowded? Crowded का antonym, opposite word हमें बताना है, that is deserted. What does deserted mean? Deserted means का क्या मतलब होता है? मतलब आपसे पूछा है, that is it means empty, खाली. Okay, short answer question. Who is I in the story? इस स्टोरी में I यहाँ पे किसके लिए रेफर किया गया है? Why did he change his name every month? वो हर महीने अपना नाम क्यों चेंज करता है? I कौन है यहाँ पे? हरी सिंह, जो कि 15 इयर्स का
एक बच्चा है। I in this story is a 15-year-old boy who is an experienced and successful thief, जो कि बहुत एक्सपीरियंसफुल है, बहुत एक्सपीरियंस है उसे चोरी करने का, और हमेशा जब भी चोरी करता है सक्सेसफुल हो ही जाता है। He changes his name every month to hide his real identity. हर महीने अपना नाम क्यों चेंज करता था? क्यों? क्योंकि उसकी जो रियल आइडेंटिटी है वो किसी को पता ना चले। From his new employer to the police and the police, ठीक है, ताकि पुलिस को भी कोई पता नहीं चले, इसलिए वो हर महीने अपना नाम चेंज किया करता था। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, what does he say about the different reactions of the people when they are robbed? अब उसने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस की बात करी गई है। जब भी किसी के साथ चोरी की जाती है तो उसका रिएक्शन कैसा होता है। Hari's experience as theft had made him aware of differences in reactions. धीरे धीरे हरी जब जैसे जैसे पुराना चोर होता जा रहा था, उसे लोगों की रिएक्शंस पता चलते जा रहे थे कि अगर किसी अमीर के साथ करेंगे तो कैसा होगा, उसको गुस्सा आएगा नहीं आएगा, ठीक है। They are robbed. According to him, a greedy man shows fear. जो लालची व्यक्ति होगा वो डर दिखाएगा। The rich anger. अब जो रिच होगा, बहुत ज्यादा अमीर होगा, उसको बहुत गुस्सा आएगा। And the poor man acceptance. अब जो गरीब व्यक्ति होगा वो इस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि ठीक है, चोरी हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं, अगर हो भी गई तो अब क्या कर सकते हैं। जब हम कुछ नहीं कर सकते तो हम अपने दिल को ऐसे ही बोलकर दिलासा देते हैं। Does Anil realize that he has been robbed? क्या अनिल को ये रियलाइज हुआ था कि उसके साथ चोरी हुई है? Yes, definitely yes, बिल्कुल सही बात है, अनिल को रियलाइज हुआ था कि उसके साथ चोरी हुई है। Anil realized that he had been robbed as he gave a 50 rupee note to Hari which was still damp due to the night rain. कैसे पता? क्यों? क्योंकि अनिल ने जो हरी को पैसे दिए थे, वापस से 50 रुपए का नोट उसने दिया था, वो अभी भी गीला था, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग तक वो नोट गीला था। इसीलिए हरी को पता तो था, मतलब सॉरी, इसीलिए अनिल को पता था कि मेरे साथ चोरी तो हुई है, बट ठीक है, वापस से पैसे आकर मेरी जगह पर रख दिए हैं। इसीलिए उसने खुश होकर उसको 50 रुपीज देने का सोचा कि आज के बाद मैं तुम्हें हमेशा 50 रुपए दिया करूंगा। Why did he want to become an educated man? क्यों उसको हरी सिंह को एजुकेटेड मैन बनना था? He was an uneducated person. अभी तो वो uneducated था, बिल्कुल अनपढ़ था, है ना, बिल्कुल पढ़ता वढ़ता नहीं था, तो वो uneducated था। He made his living by stealing and cheating others. अभी तक उसकी जो लाइफ थी वो कैसी थी? दूसरों के यहाँ चोरी करना, चीट करना किसी को, तो ऐसी लाइफ हरी सिंह जीता आया है अभी तक। He thought if he were educated, there would be no limit to what he could achieve. और अगर उसे ये पता चल गया कि अगर मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूं, मैं एजुकेटेड मैन बन जाऊंगा, तो मेरे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं बचेगी जो मैं अचीव नहीं कर सकता हूं। How was Hari Singh appealing smile at the end different from similar smiles of his own on earlier occasions? हरी सिंह अपीलिंग स्माइल, हरी की जो स्माइल थी वो बहुत अपीलिंग थी, बहुत मुस्कुराता था वो। had previously been fabricated, it was dripping with flattery, but in the end his grin was genuine. but लास्ट में जो वो सुधरा है ना, जैसे ही वो सुधर कर वापस आया तो उसका जो इंटेंशन था वो अब प्योर था, अच्छा था। It was organic and appealing, और अब उसका मन था कि मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा और मैं एक दिन बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा, तो मैं बहुत सारे पैसे भी कमा सकता हूं जब मुझे पढ़ाई और लिखाई दोनों आ जाएगी। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, हाउ एंड व्हेन डिड हरी सिंह मीट अनिल? अब कैसे और हरी सिंह मिला था अनिल को? हरी सिंह मेट अनिल ड्यूरिंग अ रेसलिंग मैच। कहाँ मिले थे ये? जब एक रेसलिंग मैच चल रहा था तब ये मिले थे। He found Anil to be easy going, kind and simple enough for his needs. और उसको ये लगा कि अनिल ऐसा ही व्यक्ति है जिसको मैं आराम से बेवकूफ बना सकता हूँ, जो मेरी नीड्स को पूरा करता चला जाएगा। Anil's trusting personality could help him steal
As a result, he offered to work for Anil. उसने उसको ऑफर किया कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहूंगा. Anil didn't have a steady income. अनिल की बहुत ज्यादा इनकम नहीं थी and couldn't afford to pay him. और इसीलिए अनिल ने उसको मना कर दिया कि मैं अभी तुम्हें कुछ भी पैसे नहीं दे पाऊंगा. I couldn't afford you. ठीक है, मैं तुम्हें कुछ भी पैसे नहीं दे पाऊंगा. Not even a single rupee. Nonetheless, Hari Singh took advantage of Anil's generosity and forced him to stay in his home. और हरी सिंह ने ही इसी चीज का एडवांटेज उठाया और उसे फोर्स किया ताकि वो उसके घर में स्टे कर सके, रह सके. क्वेश्चन नंबर 2. He was the most trusting person I had ever met. ये मेरी लाइफ का अभी तक ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर मैं आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकता हूँ. Remarked Hari Singh worked undue advantage of Anil's trust. Do you think trusting a servant blindly? आपके अकॉर्डिंग आपको बताना है क्या एक सर्वेंट पे ट्रस्ट करना इतना ब्लाइंडली लाइक अनिल इज वाइज और डू वी नीड टू बी केयरफुल? क्या हमें ऐसे ही वाइज रहना चाहिए, ऐसे ही बेवकूफ बनते रहना चाहिए? हो सकता है हमारे साथ और कोई बड़ी बात हो जाए, ठीक है, बट अनिल सिंह ऐसा ही बेवकूफ बनता रहा. तो ये क्या सही चीज है या बुरी चीज है? Hari Singh is justified in saying that Anil was the most trusting person he had ever met, but he took undue advantage of his trust. He was a thief, definitely चोर था अनिल सिंह, and could not be expected to be honest with Anil. और जिससे उम्मीद नहीं थी कि ये ट्रस्ट के लायक है, इससे एक्सपेक्टेशन, इससे ऑनेस्टी मांगना ही बहुत बड़ी बात है. अनिल हैड अ ब्लाइंड फेथ इन ह्यूमन नेचर. और अनिल को बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट था ह्यूमन नेचर के ऊपर. ही एम्प्लॉयड हिम जस्ट आउट ऑफ द सिंपैथी. उसने उसको घर में क्यों दे दिया जगह? जस्ट फॉर द सिंपैथी, उसकी सिंपैथी लेने के लिए. एंड कंपैशन फॉर हिम. ही ट्रस्टेड हिम. उसने उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट किया. एंड इग्नोर्ड हिज मिसडीड. और उसने उसकी जितनी भी मिसडीड्स थी उनको सबको इग्नोर कर दिया. ही हैंडेड ओवर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस विदाउट वेरिफिकेशन. He was so sympathetic towards Hari Singh. अनिल बहुत ज्यादा सिंपैथी रख रहा था हरी सिंह के प्रति. He did not ask him to leave the job. और उसने ये भी नहीं बोला कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल देता हूँ अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है. If you are not unable to cook. He trusted a stranger. क्या किया उसने? एक स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट किया and gave him every chance to improve. और उसने उसको हर एक चांस दिया जिससे वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इंप्रूव कर सकता है. When Hari Singh stole money and came back, जैसे ही हरी सिंह ने पैसे चुराए और वापस से आता है, अनिल knew his act. अनिल को पूरा एक्ट पता चल चुका था, but said nothing. बट अनिल ने यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला. और rather he was guilty. He rather than give a 50 rupee note. उसने उसको तब भी 50 रुपए का नोट थमा दिया. I think such a blind faith in a stranger is not prudent. मेरे अकॉर्डिंग भी इतना किसी के ऊपर अंधा विश्वास करना अच्छी बात नहीं है. हो सकता है अनिल के साथ और भी कुछ मिसहैपनिंग हो सकती थी. One should be kind but not careless. हमें अच्छी बात है, हमारा काइंड होना बहुत अच्छी बात है, बट हमें कभी भी अपनी लाइफ में इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. Why didn't Anil had Hari Singh over the police? अनिल ने हरी सिंह को पुलिस में क्यों नहीं दिया? Even when he knew all about the theft. और जबकि उसको पता था कि सारे पैसे इसी ने चोरी करे थे, तो तब भी उसने उसको पुलिस में क्यों नहीं दिया? अनिल was not a fool. अनिल बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं था. But he was careless and unaware. अनिल कैसा था? थोड़ा सा केयरलेस था और unaware था. He was aware of the boy's scheme to steal money from everyday's purchases. He also had completed knowledge of 600 rupees theft. और उसको पूरी नॉलेज थी कि मेरे जो 600 रुपए हैं वो भी किसने निकाले हैं, तो उसको सब कुछ पता था. He could have handed him over to the police in a heartbeat. He didn't want to jeopardize हरी सिंह लाइफ. वो उसकी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहता था, वो उस लाइफ को सिखाना चाहता था. He wanted to provide the unfortunate boy with an education. वो उसे पढ़ाना चाहता था, लिखाना चाहता था, उसे एजुकेशन देना चाहता था. As a result, he gave him a note for 50 rupees and promised him to pay regularly. और इसीलिए उसने उसको 50 रुपए दिया और उससे प्रॉमिस किया कि आज के बाद से तुम्हें हर महीने
50-50 रुपए मिला करेंगे। His lips and eyes did not reveal anything about the theft. और उसने अभी तक उसको इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं बोला कि मुझे पता है कि तुमने चोरी करी है। Okay, so students, for this we have completed the thief story chapter. So bye bye, take care, study well.